प्यारे बच्चों, आज हमारा मौजू है दोस्ती। इसका हम आज आखिरी सबक पढ़ रहे हैं। पिछले लेसन में हमने इसका कुछ हिस्सा पढ़ा था कि अहमद और नदीम 5वीं जमात के बच्चे हैं। वो गहरे दोस्त हैं। स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ एक्सकर्शन के लिए पहलगाम गए। जब पहलगाम पहुंचे, खाना खाया और खाना खाने के बाद बच्चे घूमने लगे। दूसरे बच्चों की तरह अहमद और नदीम भी घूमने के लिए निकले। निकलते निकलते वो रास्ता भटक गए और एक जंगल की तरफ चल पड़े। उन्हें याद ही नहीं रहा कि जंगल में खतरा होता है और दूसरे साथी अलग हैं। तो जब वो जंगल में पहुंचे तो अचानक उन्हें शेर के गरजने की खौफनाक आवाज़ आई। तो उसके बाद जब शेर को देखा, अहमद ने नदीम का हाथ झटक दिया और फौरन दरख्त पर चढ़ गया। इससे आगे क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। तो नदीम ने बाद में क्या किया, आप सफ़ा नंबर 36 निकालें। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अहमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा। वो ज़मीन पर लेट गया, आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हा के लिए उसे सूंघा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद नदीम ने अध खुली आंखों से देखा कि रीछ जा चुका है। इसकी जान में जान आई। वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद की बेवफाई से उसे बहुत दुख हुआ। उसे ये तवक्का नहीं थी कि अहमद मुसीबत की घड़ी में उसे अकेला छोड़ देगा। अहमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा, शुक्र है कि बच गए, लेकिन ये तो बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। नदीम मुस्कुरा कर बोला, रीछ मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। तो प्यारे बच्चों, जब अहमद ने नदीम का हाथ छोड़ दिया और खुद दरख्त पर चढ़ गया, तो उसके बाद जब नदीम अकेला रह गया और रीछ वहां से आने लगा, तो उसने पुकारना शुरू किया, अहमद अहमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। यही नदीम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो आवाज़ देता रहा। लेकिन अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोश से देखता रहा। बेबसी यानी बेइख्तियारी, मजबूरी। अहमद अब नदीम की मजबूरी को देखता रहा। अहमद देखता है कि नदीम और रीछ आमने सामने है। जब अहमद ने देखा तमाशा उसका, तो नदीम जब बहुत घबराया, जब करीब शेर इसको रीछ को आते देखा, तो उसने अपनी आंखें बंद कर दी, सांस रोक लिया और अपने आप को मुर्दों की तरह बना दिया। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मुर्दा है। इस अवस्था में रीछ करीब आया और एक लम्हा के लिए उसे सूंघने लगा। जब उसे थोड़ा सूंघा और सूंघ कर वो चला गया। थोड़ी देर के बाद नदीम ने अधखुली आंखों से देखा। अधखुली आंखें ने थोड़ी सी आंखें खोलना, पूरी नहीं। तो जब उसने देखा कि रीछ जा चुका है तो उसकी जान में जान
आ गई, जान में जान आना, खुश होना, चैन आ जाना, तसल्ली हो जाना। यानी अब उसको तसल्ली होगी कि रीछ जा चुका है, उसको तसल्ली हुई, उसकी जान, वो खुश हुआ कि अब रीछ जा चुका है, अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं। फिर वो ऊपर उठा, कपड़े झाड़े उसने और अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद कहाँ है? अहमद पेड़ पर है और नदीम नीचे जमीन पर लेटा हुआ था रीछ के खौफ से। अब उस वक़्त अहमद को नदीम की बेवफाई पर बहुत दुख हुआ। उसे ये तवक्का नहीं थी कि वो उसे मुसीबत में अकेला छोड़ेगा। और जब अहमद ने देखा कि रीछ जा चुका है, वो नीचे उतरा और नदीम से कहने लगा, शुक्र है कि बच गए, लेकिन ये तो बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? क्योंकि रीछ ने इसको सूंघा था, अपना मुंह इसके कान के करीब लगाया था, तो अब वो उसे पूछता है कि ये बताओ रीछ तुम्हें कान में क्या कह रहा था? और अहमद भी काफ़ी होशियार था, वो पहले मुस्कुराया और उसके बाद कहा कि रीछ मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। यानी अगर तुम मेरे अच्छे दोस्त होते तो तुम मुझे मुसीबत में काम आते। लेकिन नदीम जो था ये अहमद का बेवफा दोस्त था। तो नदीम को अहमद के किस अमल से दुख पहुंचा? क्योंकि दोस्त जब दोस्त का बेवफाई करता है तो उसे दुख पहुंचता है। तो नदीम को अहमद की बेवफाई से दुख पहुंचा कि उसने अपना आप बचा लिया और इसको रीछ के मुंह में डाल दिया। दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। प्यारे बच्चों, ये कहानी पढ़कर हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती जो है इसका मकसद है कि मुसीबत में दूसरों के काम आना। और ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए जैसे अहमद और नदीम की दोस्ती थी, जिन्होंने दोस्ती को नहीं निभाया। इसलिए आपको भी दोस्ती निभानी चाहिए और दोस्त उसी को कहते हैं जो मुसीबत में काम आए।